ये शीश महल का तो खैर एक अलग मसला है। आज के चुनाव के नतीजे के अगर 3 सबसे बड़े विनर और 3 सबसे बड़े लूजर आपको ढूंढने हो, पहले विनर पे बात करते हैं। सबसे बड़ा विनर कौन है? मोदी? जाहिर है, इसमें पूरा चुनाव ही मोदी का चुनाव है, इसको आप देखेंगे, क्योंकि कोई इससे बड़ा कारण वहां नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि 2 चीज़ों पर बात पहले भी हम लोगों ने की थी, क्रेडिबिलिटी और गारंटी। तो क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल जी ने लूज की, जो जिस तरह की क्रेडिबिलिटी के साथ वो आए थे उसको लूज किया, और वो कार्यकर्ता के स्तर पर भी किया। तो सबसे बड़े लूजर केजरीवाल, सबसे बड़े लूजर केजरीवाल। और विनर के तौर पर नरेंद्र मोदी इसलिए क्योंकि फ्री बीज का इतना टफ कंपटीशन था, आसान नहीं था। और वो इस वोट में भी दिखाई दे रहा है कि 42% वोट मिल रहा है, तो इतना आसान नहीं था। उसके बाद इतनी बम्पर जीत आप दिला देना, उसको क्रॉस करके 42 से भी आगे निकलकर आप यहां पर आ जाएं और इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तो उसके विनर 100% नरेंद्र मोदी होते हैं। और उन्होंने कहा ही था कि मैं दिल्ली को देखूंगा, तो वो जो भरोसा है ना, वो है। और मैं आपको कहूं कि ये बात अभी सब लोग कर रहे हैं कि अब बड़ा चैलेंजेस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जब उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली को देखूंगा, तो आपको बहुत जल्दी इस दिल्ली सरकार में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो बात है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम है वो ज्यादा दिखाई देगा। जो योजनाएं हैं, फ्री बीज है, उस पर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीजेपी सरकार जल्दी काम करेगी। मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा नहीं, प्रधानमंत्री उस तरह से बनाएंगे कि आपको साल भर के अंदर, विद इन ईयर, आपको कुछ नई दिल्ली दिखाई दे। ओके राजकिशोर, और कौन कौन खुश होगा आज मोदी जी के अलावा? सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश होंगी, मतलब दुख होगा पार्टी के हारने का, लेकिन सबसे ज्यादा खुश होंगी आतिशी मारलेना, जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी। वो मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी विजेता बनकर वो उभरी। आप करें ना मोदी के अलावा सबसे बड़ा विनर कौन है, तो नरेंद्र मोदी के अलावा सबसे बड़ा विनर आतिशी मारलेना को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि ये माना जा रहा था कि सबसे, मतलब अरविंद केजरीवाल तो कोई दिक्कत नहीं है, मनीष सिसोदिया जंगपुरा चले गए थे, अब ये दोनों हार गए। अब आतिशी मारलेना जीत के आई खड़ाऊ मुख्यमंत्री और तमाम चीजों के बीच में भी, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जीतने के बाद, जिस तरीके से वो मतलब जश्न मना रही थी, पार्टी हार चुकी थी लेकिन बड़े बड़े हार गए, ऐसे में उनका जीतना जाहिर है, मतलब एक पॉइंट तो उन्होंने प्रूव कर दिया। नहीं, पॉइंट है। और दूसरी बात है कि आतिशी मारलेना को जिस तरीके से, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी, सौरभ भारद्वाज ने तुरंत कह दिया खड़ाऊ मुख्यमंत्री। अच्छा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में, अब इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे मीमांसा करें, देख लीजिए, लेकिन जिसने जिसने स्त्री का अपमान किया वो निपट गया। अरविंद केजरीवाल निपट गए, स्वाति मालीवाल के आप चक्कर इशारा कर रहे हैं एक और विनर स्वाति मालीवाल है। स्वाति मालीवाल है जिन्होंने पूरा झंडा उठा लिया। बिल्कुल, स्वाति मालीवाल। और मैं कह रहा हूं कि जिस विभव को, देखिए वो मामला चल रहा, लेकिन विभव को जेट सिक्योरिटी देना, उसको बंगला देना, पंजाब में चीफ एडवाइजर बनाना, ये सब काम अरविंद केजरीवाल ने किया। वो रमेश विधूड़ी भी हारे चुनाव, इतना सब किया गया। विधूड़ी का माना जा रहा था कि विधूड़ी बहुत, मतलब जनता के साथ जुड़े हुए हैं। अभी राजीव जी भी बता रहे थे कि मतलब जो है मोदी के नाम का उनको सहारा मिल रहा था, तमाम चीजें थी। तो मुझे लगता है कि मोदी जो सबसे बड़े विनर तो हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा विनर है तो वो आतिशी मारलेना, फिर स्वाति मालीवाल, फिर स्वाति मालीवाल है। एक और विजय जी, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा। शायद परवेश वर्मा ज्यादा बड़े विनर, परवेश वर्मा बड़े विनर है, केजरीवाल को हराया, लेकिन उसमें राहुल गांधी जी की मदद को नहीं भूलना चाहिए। संदीप दीक्षित, हाँ, मतलब एक और विनर संदीप दीक्षित है। संदीप दीक्षित अपनी मां की हार का बदला उन्होंने लिया, और पूरी तरह से, मतलब जो भी है विनिंग मार्जिन तो सारा का सारा परवेश वर्मा का संदीप दीक्षित के पास से आया। पर एक चीज बताइए, पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे? मतलब ये जो, मैं ये गणित नहीं समझ पाता कि कांग्रेस को जितने वोट मिले थे वो सारे जो, हाँ, अरे क्या मतलब है भाई? जरूरी है कि वो सारे वोट वहीं जा रहे हो? तो हो सकता है कि वो प्रवेश वर्मा का नुकसान। थ्योरी ये है कि अगर आम आदमी पार्टी उनके साथ आ जाते, कुछ जीरो किसी को नहीं मिलते हैं विजय जी चुनाव में। अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो 4000 वोट मतलब इतना बड़ा वोट नहीं है। थ्योरी ये है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह मिलकर लड़ लेते, तब क्या नतीजा अलग होता? तो लोकसभा चुनाव में क्या कर लिया था? मिलकर लड़ते तो मुझे लगता है कि और ज्यादा पोलराइजेशन होता। मेरी अपनी आकलन कहता, गणित कहता कि हो सकता भाजपा और अच्छा लड़ती। देखिए, कांग्रेस भी बड़ी विनर है, आप एक तो कोई नुकसान कांग्रेस का नहीं हुआ इस चुनाव में, आप उसको रजिस्टर नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को किसी एक फैक्टर में ले आना, इस जीत को छोटा करना है। उन्होंने न सिर्फ शुरू से देखिए, उन्होंने 33-35 बल्कि उससे भी ज्यादा फीसदी अपने पार्षदों को टिकट दिया, अपने
उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जो जमीन पर थे, पैराशूट कार्यकर्ताओं को उतारने से परहेज किया, दूसरी पार्टी से आए लोगों को भी टिकट तुरंत दे दिया और अपनी स्ट्रेटजी के लेवल पे। दूसरे, उन्होंने इस बार दिल्ली का दम लगा के चुनाव लड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ा। पहले चुनाव ऐसा नहीं लड़ा, शायद उन्हें लगता हो कि वो लड़ नहीं पाएंगे। इस बार 2020 के बाद 25 तक अरविंद केजरीवाल, वैसे भी कुछ वक्त कोरोना, फिर कुछ वक्त शराब घोटाला, फिर जेल, फिर तमाम चीजें थी कि वो जो भी डिलीवर किया अरविंद केजरीवाल ने वो 15 से 20 में डिलीवर किया। 20 से 25 में बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए थे। तो अब बीजेपी को ये उम्मीद थी कि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, प्रधानमंत्री की तमाम लोकप्रियता में कोई कमी ना आने के बावजूद उनकी सीटों की संख्या लोकसभा में कम हुई। वो 10 साल का अपना एक असर होता है, उम्मीदवारों का एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारी चीज होती है। तो वो तो सीट घटनी थी, ये तय थी। अरविंद केजरीवाल और उनके जो बहुत नजदीकी रणनीतिकार थे वो भी 45 से 50 के बीच में आ गए थे चुनाव से एक हफ्ते पहले कि हम सरकार में आ रहे हैं, एनीवेयर बिटवीन 45 एंड 50 कहने लगे थे। तो उन्हें यह पता तो था कि 12-15 सीटों का नुकसान तो ऐसे ही हो रहा है जब हम सरकार में आ रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि 35 सीटों का या 45 सीटों का नुकसान हो जाएगा, 40 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी की जीत चौतरफा हुई है। और यह भी नहीं है कि यमुना पार में हुई है तो बाहरी दिल्ली में हुई है तो साउथ दिल्ली में हुई है तो नॉर्थ दिल्ली में, चौतरफा हर तरफ हुई है। सेंट्रल दिल्ली में भी हुई है, यमुना पार में भी हुई है, बाहरी दिल्ली में भी हुई है। सिर्फ उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी का ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां को छोड़ करके अगर आप देखें। और दूसरी बात है, जो बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके चुनाव लड़ती है, इस बार नहीं किया। इस बार न बीजेपी ने किया, वैसे दिल्ली में पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार यह भी आरोप आप बीजेपी पे नहीं लगा सकते कि उन्होंने बहुत पोलराइजेशन किया। और इसी समय बीजेपी की सरकार यूपी में है, वहां कुंभ वाली घटना घटी, तमाम ऐसी बातें भी हुई। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की यह सफलता इस तरफ इशारा करती है कि दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देख के बदलाव का फैसला किया और यह फैसला दिल्ली की बेहतरी को सोच करके किया है। और अरविंद केजरीवाल को इस बार थोड़ा आराम करने के लिए हाँ, अच्छा।